दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इमेजिनेशन कराना चाहता हूँ। और इमेजिनेशन किस बारे में कि सोचो आप एक शादी के अंदर हैं और वो शादी किसी की भी हो सकती है। आपकी दोस्त की हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड की हो सकती है, सॉरी। और उस शादी के अंदर एक बच्चा है जो शादी में आए सभी मेहमानों को और शादी में आए सभी बारातियों को परेशान कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि यार ये किसका बच्चा है, इसके माँ बाप कौन है? तो ऐसा ही एक बच्चा हमारे भारत देश में आया है जिसका नाम है कोरोना। और आज हम इसके ही माँ बाप का पता लगाएंगे। मदर का तो नहीं लगा पाएंगे लेकिन फादर का जरूर पता लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वक्त के अंदर जहाँ सभी देश चीन के फादर एंड मदर बनकर चीन को एक नालायक लड़की की तरह बातें सुना रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि दिस इज चाइनीज वायरस। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि चीन की मेरे को इलेक्शन हरवाने की साजिश है। और इस मामले के अंदर उन्होंने WHO तक को घसीट लिया है। और दोस्तों, मुझे बताइए क्यों ना कहें, जब चीन और वुहान की मेयर को ये बात पता थी कि हमारे देश में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, तो क्यों उन्होंने ये बात हमसे 6 दिन तक छुपाई? क्योंकि उनके देश की बदनामी ना हो सके। दोस्तों, अब तक अमेरिका में 68,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ये मौतें 9/11 के हमले, अलकायदा के हमले से भी ज्यादा मौतें हैं। तो दोस्तों, सुपर पावर का तिल मिलाना तो जायज है। और जब वहीं चीनी डॉक्टर ली वेनलियान ने चीनी सरकार को बताया था कि हमारे देश में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, तो चीनी सरकार ने उन्हें भी चुप करा दिया और कुछ समय बाद उस डॉक्टर की भी मौत हो गई। और जब चीन के द्वारा 23 दिसंबर को लॉकडाउन किया गया, तब तक चीन के हालात बेकाबू हो चुके थे। और वहीं WHO के डायरेक्टर का भी बीमारी फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि चीन में कोई महामारी जैसी बीमारी फैली नहीं है। कई जगह इनको जय वीरू की जोड़ी भी बताया गया है, चाहे से दुनिया को मरने दो बीमारी से, लेकिन हम एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं बताएंगे। दोस्तों, चीन की मक्कारी यहीं पे खत्म नहीं होती है। खुद के देश में रिकवरी के बाद और वुहान में जब सब हालात नॉर्मल हो गए, तो दूसरे देशों को अरबों रुपए के डिफॉल्ट टेस्ट किट बेच रहा है। भारत और स्पेन का यह दावा है कि चीन के द्वारा भेजे गए किटों में से आधे से ज्यादा किट खराब निकले हैं। कमाल है, पहले लापरवाही से बीमारी पैदा करो, फिर उसे फैलाओ, फिर उसे अपना धंधा बना लो। इससे पता चलता है कि इनकी अम्मी जान भी कहती हुई कि बेटा, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, और जो अपने फैलाए रायते से कमाई कर जाए, चाइने से बड़ा कोई बेशरम नहीं होता। दोस्तों, जिस चमगादड़ से ये वायरस फैला था, चाइना में उस चमगादड़ को खाना वापस स्टार्ट भी कर दिया है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट का यही मानना है कि जितने भी देश या दुनिया में खतरनाक वायरस फैले हैं, वो सभी मांस बेचने वाले मार्केट से स्टार्ट हुए हैं। भाई क्यों ना कहें हम चाइना को सभी वायरस का पिता। दोस्तों, अगर बात करी जाए कि अमेरिका को छोड़कर किस देश ने चाइना पर कितना जुर्माना लगाया है, तो ब्रिटेन के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ने $6.5 ट्रिलियन का, और जर्मनी के द्वारा लगभग 7,000 लोगों को गंवाने पर 130 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। वहीं अमेरिकी सांसद लैरी क्लेमैन और उनके साथियों ने फ्रीडम बॉय और बच फोटोज ने $20 ट्रिलियन का जुर्माना लगाया चाइना पे। और दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश में कोरोना की शुरुआत हुई है, उस देश के अंदर सिर्फ 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक खबर के अंदर आया था कि जब कोरोना की शुरुआत चाइना में हुई थी, तो शुरुआत और अंत के अंदर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हुए थे चाइना के अंदर। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सभी देशों का शेयर मार्केट और स्टॉक गिर रहे हैं, उस वक्त चाइना के मार्केट के स्टॉक और शेयर मार्केट बढ़ रहे हैं? इससे कुछ डाउट पैदा होता है। कई थ्योरीज और मूवीज का यह मानना है कि चाइना अपने दुश्मन देशों पर बायो वेपन्स का यूज करेगा। जहां सभी देशों की आज इकोनॉमी गिर रही है, वहीं चाइना की इकोनॉमी बढ़ रही है। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन देश अमेरिका को चाइना ने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे ये तो पता चलता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। और दोस्तों, ये अटकल बात नहीं है कि वहां पर फ्री न्यूज जैसी कोई चीज ही नहीं है, और वहां पर FB और YouTube जैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वहां की जनता हमें इंफॉर्मेशन दे सके। सभी देशों ने इसे आपराधिक देश होने के कारण UN यानी यूनाइटेड नेशन से मांग करी है कि इस देश पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं।
लेकिन यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के कारण ये गुंजाइश भी कम लगती है। और दोस्तों सभी बातों का यही सबक है कि हमें और भी देशों को चीन से निर्भरता खत्म करनी चाहिए, और खासकर कि भारत को चीन पर निर्भरता को खत्म करना चाहिए। भाई हमारा तो यही मानना है कि ये वायरस चाइना से आया है और इसका पिता चाइना ही है, और जब इस वायरस का स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो उसके फादर्स नेम पर चाइना, और जब इस वायरस का आधार कार्ड बनवाएंगे तो उसके आधार कार्ड के जन्म वाले स्थान पर वुहान सिटी भरवाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिए कोरोना फादर्स इज चाइना। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो जय हिंद, जय भारत।